नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हिंदी साफ सुथरी नहीं है। आशा करता हूँ आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अचानक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंबई क्यों आए थे, महाराष्ट्र में क्यों आए थे? क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी तो क्यों आए थे और किस किस को मिले? ये भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से मिले, जिनके मंत्रिमंडल में वो 95 में मिनिस्टर करके काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख, उनसे भी मिले और बहुत सारे लोगों से मिले। बातें हुई, लेकिन क्या बातें हुई ये कोई बताता नहीं है। मैं ये आज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार और बहुत सारे लोगों से गडकरी की बातचीत हुई, लेकिन क्या बातचीत हुई, उसमें क्या तय हुआ, क्या पकड़ा है, इसकी खबर बाहर नहीं है। एक बीजेपी के नेता है विदर्भ के, वो गडकरी से मिले थे और मैंने ऐसा सुना कि वो कुछ काम लेकर गए थे। तो उस नेता को गडकरी ने कहा कि भैया 2-3 महीने रुको, तुम खुद ही कर लोगे काम। इसको एक संकेत माना जाता है कि खुद ही कर लो काम। इसका मतलब वो जो बड़ा नेता है बीजेपी का, वो उसे एक तरीके से गडकरी कह रहे हैं कि तू खुद मिनिस्टर बनने वाला है, अपने आप कर लो। तो क्या गडकरी महाराष्ट्र में बदलाव के संकेत लेकर आए थे? जिनसे बातचीत हुई उनसे उन्होंने क्या बात की, इसका तो ब्यौरा बाहर आया नहीं है। लेकिन एक बात समझिए कि मनोहर जोशी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, वो शिवसेना के बड़े नेता है और बाला साहब के साथ काम किया है। तो मान लो पिता जैसे है, शरद पवार और उनकी उम्र एक जैसी है, वो भी पिता समान है, उद्धव जी को ही पिता समान है और ज्येष्ठता से बड़े भी है, अनुभवी है। तो उनसे गडकरी सिर्फ दोस्ती के लिए मिलने गए ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो मानना थोड़ा तकलीफ दे है। इतनी आसान बात नहीं होती, राजनेता मिलते हैं। और जब 4 लोगों को पता है कि ये मिले तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कोई राज है क्या, वो ढूंढने की कोशिश होती है, तो हो रही है। लेकिन इस रेफरेंस में मैंने और एक बात सुनी कि सिर्फ एक भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से, मनोहर जोशी भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ एक ही भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर से गडकरी नहीं मिले। गडकरी, मैंने सुना है कि और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं, इसलिए कंफर्मेशन नहीं है कि असल में मिले या ना मिले। और उनसे क्या बातचीत हुई वो तो बात अलग है। लेकिन और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री है जो बीजेपी का तो नहीं है और शिवसेना का नहीं है, उससे भी गुप्त बैठक नितिन गडकरी की हुई, ऐसा मैंने सुना है। अब उसमें क्या बात हुई है, क्या सौदे हुए, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने जो सुना है ऐसा कि ये जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है उनको अपने बेटी को सेटल करना है, राजनीति में अपने बेटी को सेटल करना है, स्थापित करना है। और इसके लिए अगर बीजेपी मदद करे तो वो भी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए कुछ मदद कर सकता है। ऐसी कुछ बात हुई, ये मैंने सुना है। अफवाह है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना है। यह अफवाह भी हो सकती है, लेकिन ये सब मैं किस लिए बता रहा हूँ कि गडकरी
अचानक कहीं जहाँ पहुँचते हैं वहाँ कुछ हो जाता है। आपको याद दिलाऊं कि 3.5 साल पहले पंजाब, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के गोवा के इलेक्शन हुए थे और गोवा में बीजेपी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो बीजेपी ने मेजॉरिटी गंवाई थी। उनका तो चीफ मिनिस्टर भी गोवा में हार गया था और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए कुछ बीजेपी कांग्रेस ने हाथ पांव हिलाए नहीं, कुछ किया नहीं। मेजॉरिटी तो कांग्रेस के पास भी नहीं थी, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनको साथ में लेकर अगर जल्दबाजी में कुछ करती तो कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। लेकिन बीजेपी को 2 नंबर पर ढकेला। इसमें दिग्विजय सिंह इतने खुश थे कि वो 5 स्टार होटल में मजा करते बैठ गए। कांग्रेस के एक एमएलए थे राणे, वो दिल्ली गए राहुल गांधी को मिलने, तो 2 दिन राहुल गांधी उनसे मिले ही नहीं। ये सब 3-4 दिन चल रहा था। उसके बीच अचानक गडकरी गोवा पहुंच गए थे। याद है आपको? गडकरी गोवा में पहुंच गए थे और उन्होंने फटाफट, छोटी पार्टियां थी, गोवा फॉरवर्ड, एमजीपी, ऐसे कुछ छोटे छोटे दल थे, उनको इकट्ठा किया। इंडिपेंडेंट थे और बीजेपी 2 नंबर की पार्टी होने के बावजूद मेजॉरिटी का गणित साध्य किया और उस पर एक बात हो गई कि उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम चाहिए तो मनोहर पर्रिकर को भी फिर से चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। आपको याद होगा कि पर्रिकर बेसिकली गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको संरक्षण रक्षा मंत्री बनाने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। तो अगर गोवा की सत्ता बचानी है तो छोटी पार्टियां थी, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अगर आप पर्रिकर को चीफ मिनिस्टर बनाते हो तो हम सपोर्ट में आ जाएंगे। और विद इन नो टाइम पर्रिकर के नाम पर तय हो गया और एक दिन में गडकरी आए और वापस गए और गोवा में फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई थी। पर्रिकर चीफ मिनिस्टर बने थे। आज वो हयात नहीं है, उनका देहावसान हो गया, दूसरे चीफ मिनिस्टर है, बात अलग है। लेकिन गडकरी एक दिन में आकर सत्ता पलट करके पूरा गणित, कांग्रेस का पूरा गणित बिगाड़ कर दिल्ली निकल गए थे। याद है आपको? वही गडकरी अचानक महाराष्ट्र में आए और किस वक्त आए? जिस वक्त औरंगाबाद का नाम बदलने का झगड़ा महाविकास आघाड़ी में शुरू हुए, ठीक उसी वक्त गडकरी मुंबई पहुंचे, महाराष्ट्र में आए और उन्होंने कई लोगों से भेंट किए, वार्ता किए। कुछ नाम सामने आए, कुछ तो नाम सामने नहीं आए। क्या वार्ता हुई उसकी बात सामने आई नहीं है। हाँ, मनोहर जोशी ने बोल दिया कि वो पुराने दोस्त है, तो घर की बातें हो गई, राजनीति की इधर उधर की बातें हो गई, डेवलपमेंट की बातें हो गई, वगैरह वगैरह। लेकिन राजनीति की क्या बात हुई वो तो मनोहर जोशी बोले नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी क्या बात हुई उस पर कोई ब्यौरा या ब्रेकिंग न्यूज आई नहीं है। हाँ, मिले, ये बात हो गई, लेकिन और किससे मिले ये बात तो सामने नहीं है। और मैंने आपको बोल दिया कि एक भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, और वो बोल रहा है कि अगर मेरे बेटी को सेटल करोगे तो बीजेपी को वापस लाने में मदद करूंगा, और सिर्फ मेरे पार्टी के एमएलए नहीं लाऊंगा, तो और जो दोस्त पार्टी है उनके भी नाराज एमएलए बीजेपी के साथ आ सकते हैं, ऐसा कुछ उसने बताया। ये सूत्रों से मुझे पता चला है, शायद अफवाह हो सकती है, क्योंकि मैं सूत्रों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन गडकरी आए, इसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, इसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। और कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, ऐसा मैं मानता हूं। अब देखिए कि कांग्रेस और शिवसेना, इनमें औरंगाबाद का नामांतर करने के कारण से जो झगड़ा पैदा हो गया है,
उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। हाँ, लेकिन बात यह भी है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, यह भी एक झगड़े का मुद्दा है। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस, पर्टिकुलरली राष्ट्रवादी पार्टी जो है, एनसीपी है, उनको बीजेपी के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उनको फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए थे, इसलिए वो मामला उस वक्त गड़बड़ा गया। तो कौन है मुझे पता नहीं, कौन भूतपूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटी को सेटल करना चाहता है, इस पर अगर आप ध्यान देंगे, अर्थात मुझे भी मालूम है ऐसा एक ही भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर नहीं है, दो है। एक की तो चर्चा बार बार होती है कि अपने बेटी को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक और भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है जो अब अगली पीढ़ी करके अपने बेटी को राजनीति में लाना चाहता है। बिल्कुल मैंने सुनी वो खबर, आपको बता दूं तो उसका मानना है कि उसकी बेटी को राज्यसभा में अगर बीजेपी लेकर जाती है तो तख्ता पलट करने के लिए वो मदद कर सकता है। अभी कौन है क्या है आप सोचिए, मैं तो नाम बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब तक मुझे ये न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है, सूत्रों से आई है। लेकिन एक बात होती है, सूत्रों से आई इसका मतलब सच्ची है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि सूत्र हमेशा जो न्यूज़ जो प्लांट की जाती है वैसे भी सूत्र होते हैं जो मेरे पास भी आते हैं, लेकिन मैं वो चेक करके देखना चाहता हूँ तो मुझे उसके कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन उड़ते उड़ते ये खबर मेरे पास आई है, लेकिन जब मैं उसको गोवा से जोड़ता हूँ, गडकरी और गोवा जोड़ता हूँ, तो मुझे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और क्या गड़बड़ है अगले कुछ हफ्तों में हमारे सामने आ जाएगी। जबकि दूसरी खबर उड़ते उड़ते आ गई, मैंने बोला ना कि बीजेपी के एक ज्येष्ठ नेता को और गडकरी ने बोल दिया कि अरे एक काम तो तू खुद कर सकता है, 2 महीने रुक जा। इसका मतलब ये दो जो बातें हैं वो कनेक्ट होती है तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब तक मेरे पास कंफर्म कुछ नहीं आएगा तब तक मैं होगा ऐसे तो बोलूँगा नहीं। लेकिन खबर उड़ते उड़ते आई तो आपके पास पहुँचाना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष अलग अलग चीज़ें आपको बताता है, उलझी हुई बातें सुलझा कर समझाने की कोशिश करता है, उसे शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।